इस मैच का हाइप क्रिएट हुआ, इस मैच की ऐसी कोई गेम ऐसी हाइप क्रिएट हुई भी थी। मोहसिन नकवी साहब भी वहां बैठे बैठे जो है वो परेशान हो रहे होंगे। यार मैं तो यहाँ पे अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बिठाऊं, बाबर को भी बाहर बिठाऊं और शादाब को भी बाहर बिठाऊं। मोहसिन नकवी साहब चौड़े होकर बैठे हुए थे, हमने टेलीविजन पे देखा, हमने वहाँ पे आपके बबलू को भी देखा कि वो किस तरीके से बैठे हुए थे। तो कहने का मकसद है कि हर चीज़ में हमारा कॉन्फिडेंस दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया तो ग्राउंड में दिखाई नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। यही हुआ जो हमें पता था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया से नहीं जीत सकती, वो जो कि वो हुआ। शोर शराबा इतना था, इंडिया से नहीं खेलेंगे, इंडिया से नहीं खेलेंगे, खेले और हमें पता था यही सब कुछ होना। वो एक कहावत है ना कि बंदा मुर्गियां पाल ले, बंदा बदखे पाल ले, खरगोश पाल ले, तीतर पाल ले, लेकिन उम्मीद ना पाले। और इस टीम से तो कम से कम बिल्कुल ना बंदा उम्मीद पाले। मतलब आज सारी चीज़ें ही गलत हुई हैं और सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है ना कि आप बच्चों की तरह हारे। मुझे जो तकलीफ हुई ना, आप 150 करते ना शायद इतना अफसोस नहीं होता, लेकिन आप बच्चों की तरह 61 रन से मैच हार रहे हैं। अब आप देखें कि ये जब चेयरमैन साहब आए, ठीक है, ऑब्वियसली घर के बड़े हैं वो चेयरमैन साहब, उन्होंने ये सारी टीम लेके आया सारी, तो और इवेंचुअली कोई भी चीज होगी ना जिम्मेदारी उन्हीं पे आएगी क्यों उनकी। फिर वो अपनी एक टीम लेके आए। अब उस टीम ने डिसाइड करना था कि ये टीम का फेथ क्या जाएगा और टीम की शक्ल क्या निकलेगी, क्योंकि चेयरमैन साहब को तो क्रिकेट का पता नहीं था। आप हारते हो सवेरा, आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, वन साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। मेरा पाकिस्तान की टीम है, मेरा मतलब है कि यार आप फाइट करो। अब हमने भी क्रिकेट खेली हुई, हम भी बहुत दफा हारे, लेकिन इस तरह मुझे तो नहीं याद आ रहा कि कभी हम इस तरीके से क्रिकेट खेले हो या इस तरह हारे हैं, लेकिन इस तरह नहीं हारे। ये आप धूल चाटेंगे यार, आप ये जो बेइज्जती इन्होंने कराई है, मैं मेरे पास बात है बताने के लिए यार। आप क्या समझ रहे हैं? बहुत अरसे के बाद मैंने किसी बच्चों को देखा था कि यार जिसके अंदर क्रिकेट की चमक नजर आई थी, जो पूछते नजर आए थे। तुम ये खेलोगे अमेरिका से, तुम बच के खेल रहे हो, साले नीदरलैंड से तुम अटक गए थे, तुम्हारे मुंह को अटक गया था। नबीबिया से भट्टी साहब ने बता दिया इंडिया से तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, मगर इतनी शर्मिंदगी, इतनी जिल्लत तो नहीं उठानी पड़ती। देखो साहब, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। इस बात पे हमारा जोशो खरोश दीदनी है। एक बार बेटा तालियां बजा के, ये इंडिया को हम दिखाना चाह रहे थे कि बेटा आपको लग रहा होगा हमें आदत है। तो मशहूर, हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। एक बार इस परफॉर्मेंस पे शाहीन के लिए तालियां होनी चाहिए और अहमद भाई की तरफ से बाबर के लिए तालियां होनी चाहिए। क्या हुआ यार? पता था है? ये तो चैनल की वजह से हमें थोड़ी सपोर्ट करनी पड़ती है। मैच है ही नहीं बिल्कुल, कहाँ से मैच है? सही बात है, तो मुकाबला नहीं है, जो तैयारी है, जो प्लेयर्स है, जो मेरिट है, वो है नहीं हमारे पास। और पूरी दुनिया में, सब कॉन्टिनेंट में बात हो रही है उस्मान तारी की, कब आया बॉलिंग करने? 11वां ओवर। तो आधा मैच जब वो ले गए थे अपने पास, उसके बाद हमारा मेन बॉलर आ रहा है। हिस्ट्री में जाए ना कि हमारी हिस्ट्री है कि हम चेज अच्छा नहीं करते। इसी टूर्नामेंट में अच्छी विकेट पे आप 145 148 नहीं कर पा रहे और एक वीकर साइड के अगेंस्ट। तो आप एक बड़ी टीम के अगेंस्ट एक बड़े मैच में ये फैसला कैसे कर सकते हैं? सूर्या से सवाल हुआ तो उसने कहा हम तो चाह ही रहे थे कि हमने बैटिंग करनी है। हम चौथा मैच ये थोड़े से अरसे के अंदर भारत से फिर से हार गए, ठीक है, चौथा मैच, और इस दफा तो बुरे तरीके से हारे हैं और अवाम के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं यार। तो खुदारा ये जो आपके 3-4 प्लेयर हैं सीनियर, अब इनका टाइम अप हो चुका है। अब ये फैक्ट्स है आपके, दुख होता है बहुत ज्यादा। इतनी हाइप क्रिएट हुई, हम खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हाथ मिलाया नहीं मिलाया। इवेंचुअली जब परफॉर्मेंसेस नहीं आती, दिस ऑल डज नॉट मैटर। आज किसी ने भी पलट के ये नहीं पूछा हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया। बैटिंग में अगर देखी जाए तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना वो एक्सपोज करती है पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है, तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। जो अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो आप उनके साथ बदतमीजी वाली क्रिकेट ना खेलो ना, आप एटलीस्ट क्रिकेटिंग शॉट्स तो खेल सकते हो ना सर्कल में, अगर बॉलिंग अच्छी हो रही है। लेकिन आज बैटिंग ने तो मैं तो हैरान था कि हमारे बैट्समैन कर क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। कि 8 से 9 ओवर के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बॉडी लैंग्वेज जो उनकी बता रही थी कि मैच इन्होंने फेंक दिया है, ये मेंटली ऐसा महसूस हो रहा था कि मैच हार गए। तो लीडर खुद एक ऐसा स्टूपिड सा शॉट मार के चला गया बाहर ड्रेसिंग रूम में। लीडर ने क्या करना है फिर? मेरा मतलब है कि जब लीडर ही आउट हो जाए, ऊपर के आपके 3 टॉप आउट हो जाए शुरू 6 ओवर में, तो ड्रेसिंग रूम पे इसका नेगेटिव असर ही पड़ता है ना। तो बॉडी लैंग्वेज वहीं गिरना शुरू हो जाती है। तो ये हमारा बॉलिंग अटैक था, ये हमारी बॉलिंग थी। इस विकेट के ऊपर जहां बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा, ब्रेक हो रहा है, स्लो आ रहा है, वहां पे हमने सर्किल में पहले 6 में 52 रन करवा दिए। उसके बाद आप मुझे एक बात बताएं कि जिस टीम के 11 ओवर में 100 रन लगे हुए हो, ऐसी विकेट पे जो विकेट 130-35 की हो, वहां पे हमने 176 रन करवा दिए, ठीक है। लेकिन बात यह है कि इंडिया से कब जीतोगे, ये हम कहते हैं कि इंडिया से जीतो, वो कब जीतोगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ 175 रन बिल्कुल ही थर्ड क्लास पैथेटिक किस्म की बॉलिंग हुई, जिसकी वजह से ये रन हुए। इतने रन होने नहीं चाहिए थे, बहुत ज्यादा। जब इतने रन हुए तो मैं पता था मार गए। लेकिन ये जो जिस तरीके से आज क्रिकेट खेली गई है, राइवलरी की बातें होती है, वो मार के चले जाते हैं। हम सुकून से बैठे रहते हैं कि जी चलो जी कोई मसला नहीं, आगे बच्चा टीम आएगी, रन भी कर लेंगे, आउट भी कर लेंगे। अब पैनिक मच जाएगा, उसको भी हटा दो, उसको भी बिठा दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। फिर उसके बाद पता नहीं नमीबिया के खिलाफ भी हम क्या तीर मारेंगे, जीतेंगे या हारेंगे, हमारे साथ क्या होगा।
ओपोनेंट तो देखें कि आप खेल किससे रहे हैं। लेकिन आज जो पिछले 3 दिन से मीडिया पे तारीफें हो रही थी, लग रहा था कि पता नहीं पाकिस्तान तहस नहस कर देगा इंडिया को। 4 महीने में चौथा मैच हार गए और वर्स्ट डिफीट है आज। ख्याल में मैं तो तनवीर को कह चुका हूं कि अपनी छत पे एक जगह बना ले प्रैक्टिस की, वहां पे बॉल कराते रहे, बाबर बॉलें रोकता रहेगा, खत्म बात, दोनों भाई खेलते रहेंगे, उसके ऊपर पाकिस्तान से हटाओ। जुड़े में पाकिस्तान अगर इंडिया को नहीं हरा सकता तो बेहतर ये आप ये राइजिंग स्टार जो जीत कर आए बच्चे, इनको मौका दे। पाकिस्तान से 50 मैच हार जाए मैं कुछ नहीं बोलूंगा ये, क्योंकि यार इनको तो इतने मैचेस दे चुके, 100 मैचेस बाबर आजम T20 के सिर्फ पाकिस्तान में खेल चुके। अबे तू कोविड के किंग साले, पाकिस्तान को जिताने की तेरी अहलियत नहीं है। आज तेरे इस आउट ने बता दिया कि तेरा पेट इतना है, तेरा पाँव आगे नहीं आता यार। बिल्कुल सही फरमाया। और मेरे ख्याल से बाबर आजम एक ऐसे किंग है जिनके ऊपर ताज ना सजता नहीं है और जचता नहीं है। मेरा दिल तोड़ा वहां आपका, सबका और करोड़ों पाकिस्तानियों का दिल तोड़ के रख दिया और शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उम्मीद, एक तमन्ना, एक आरजू ही हो गई है अब तो ये, और एक ऐसी आरजू हो गई है कि जो पूरी होके ही नहीं देती। हर बार हमारा ही दिल टूटता है, हर बार हमारी लिए शिकस्त लिखी हुई है। जो पूरा 20 ओवर्स भी पूरे नहीं कर पाया, ये थी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस। हम यहाँ बैठते हैं, हम पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी, लेकिन माजरत के साथ हमारी टीम हमें इतना डिसअपॉइंट करती है, इतना डिसअपॉइंट करती है। पाकिस्तान में क्रिकेट एक खेल नहीं है, यहाँ पे खुशियाँ सिर्फ उन्हीं का हक नहीं है। मेरे भी जो जवान सरहदों पे बैठे हैं वो भी कोई खुशी मनाना चाहते हैं, मेरे लोग भी कोई खुशी मनाना चाहते हैं। ये जो कौम है ये इंतजार कर रही थी इस मैच का, जो आपने बात कही। आप 61 रन से हार रहे हो यार, आप इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप ये करोगे। आप टॉस जीतने के बाद उनको बैटिंग, आपको पता है आप कितने बड़े चेजर हो, आप कितना चेज कर लेते हो टारगेट, आप 120 नहीं कर पाते हो वर्ल्ड कप में। बारिश ही हो जाती कम से कम, ऐसा तो दिल ना टूटता। ये गेम अवेयरनेस है, ये बाबर आजम साहब को, जिनको हम अपनी पाकिस्तान क्रिकेट का किंग कहते हैं, ये हमें किंग ने रिजल्ट दिया है कि आंखें बंद करके अक्षर पटेल को 9 रन ओवर में आने के बाद छक्का मारते हुए बोल्ड हो गए हो आप। खुदा का खौफ करो यार, इस कौम ने आपको सर आंखों पे बिठाया, इस कौम ने आपको मोहब्बत दी है, और आप एक बेहतर पोजीशन में आया हुआ मैच आपने अपने हाथों से गवा दिया। मैं इजाज वसीम, जिसके चैनल का नाम लोगों ने बाबर को सपोर्ट करने की वजह से बाबर बचाओ न्यूज रखा हुआ है, मैं बोल रहा हूं आज कि भाई साहब हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के निकालिए, कहो थैंक यू सो मच। ये अभी 4 महीने पहले सितंबर में इंडिया से 3 मैच आ रहे हैं, उसके बावजूद कौम ने इनको सपोर्ट किया है, फिर भी इनका ये रिजल्ट है। हाथ जोड़ के भाईजान इनसे क्षमा मांगिए और जान छुड़ाइए।